नमस्कार, कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव सदो की। ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ के लोगों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या कुछ मसले मिसाइल्स हैं जिनका आज तक जो वो हल नहीं हो पाया और यहाँ पर इनको दिक्कतें क्या क्या पेश आ रही है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर की रक्षा की जा रही है बीएसएफ के प्रहरियों की तरफ से। वो दिन रात वहां डटे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रहने वाले लोगों की बात करें तो ये भी प्रहरी हैं जो अपने इलाकों की रक्षा कर रहे हैं। आज आपको इन तमाम लोगों से मिलाएंगे और इनकी जो दिक्कत परेशानी है वो गिनेंगे और उन तमाम दिक्कतों को सुनकर प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से आपको मिलवाएंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं यहाँ के। तो हमारे साथ मौजूद है इस समय सदो पंचायत के एक्स सरपंच दर्शन सिंह जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके इलाकों में क्या कुछ दिक्कतें हैं और जो दिक्कत परेशानी इनको आ रही है क्या उसका कोई हल हो पा रहा है। क्योंकि प्रशासनिक एंड पर बात करें तो प्रशासन लगातार ये दावा करता है कि तमाम दिक्कतों का हल किया जा रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। लेकिन बॉर्डर का इलाका है सदो पंचायत, यहाँ किस तरह से जो वो प्रशासन की तरफ से सर्व किया जा रहा है और इनकी दिक्कत परेशानी क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके इलाकों में क्या कुछ दिक्कतें हैं और किस तरह से प्रशासन इन दिक्कतों का हल कर रहा है, क्या कर रहा है या नहीं कर रहा। असल सिचुएशन जो ग्राउंड की है वो मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जो आपने बॉर्डर एरिया में इस बिल्कुल ह्यूमन लैंड के साथ आकर हमारी देखभाल की है, जो हमसे पूछी प्रॉब्लम। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि जो भी ज़मीन है हमारी, खा वो लोकल्स की है या रिफ्यूजी इलाके की है, वो ज़मीन जो आर्मी डिफेंस में तारबंदी में या डिच के अंदर लेती है उसका आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ये बड़ा ज़रूरी है। ये मुआवजा सारा कस्टोडी में जमा होता है, जबकि जो हम लोग अलाटी हैं या मालिक हैं उनको किसी किस्म का कोई मुआवजा आज तक नहीं दिया है। हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जो भी लें वो नहर में लें, जहाँ मर्जी लें, डिफेंस में लें, ठीक है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन वो हमारा उनको ये तकीद है कि हमारा मुआवजा मिलना चाहिए उस ज़मीन का। दूसरा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये पोल जो हैं बहुत दूर दूर हैं, तारें बहुत ढीली हैं, जिसका हमेशा डर रहता है कि अभी गेहूं की कटाई होनी है, पता नहीं कब किस वक्त कहाँ पर आग लग जाए, फसल बर्बाद हो जाएगी, ये भी एक डर रहता है। ठीक है। तीसरा ये है कि जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जैसे बंदोबस्त किया गया है कि हर ब्लॉक में पटवार खाना हो, वैसा होना चाहिए, आज तक वो नहीं है। अच्छा। चौथा ये है कि ये जो पंचायतें बनी हैं, आज तक पंचायतों की कोई देखभाल नहीं हो रही है। पंचायतें जबकि एक गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पे इनको एक चौकीदार तक नहीं है, कोई चौकीदार चपरासी नहीं है, ताकि इतना सामान है पंचायत घर के अंदर, उसकी देखभाल कल को चोरी का उसका कोई जिम्मेवार नहीं है। ये भी हमारी तकीद रहेगी कि कम से कम इनको ये दिए जाए। और जो इन पर पंचायतों को गवर्नमेंट के फंक्शन अटेंड करने में जो खर्चा आता है, उनको वो खर्चा भी कम से कम एड के तौर पर दिया जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से लगातार ब्लॉक दिवस कराए जाते हैं हर हफ्ते, तो उससे कोई आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा? जो तमाम दिक्कतें वहाँ पर गिनवाई जाती है ब्लॉक दिवस के दौरान, क्या उसका कोई निपटारा नहीं हो पा रहा अभी तक? नहीं, यहाँ पर कोई मजबूत तौर पर कोई ऐसी दिक्कत इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कोई गवर्नमेंट साइड से कोई ऐसी रिलीफ नहीं है उसमें, ना कोई सहारा है कोई। ये हम चाहेंगे कि ठीक है, यहाँ जो हमारे मजबूत फंक्शन होते हैं उनमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ एड मिलनी चाहिए और सहारा होना चाहिए। और क्या कुछ दिक्कतें हैं? और यही है कि बाकी तो ठीक है, अभी रोड वगैरह भी ठीक हो गई हैं, पुल वगैरह बन गए हैं, रास्ते ठीक है, सभी सारे काम हुए हैं। लेकिन ये है कि जो हमें ग्राउंड पर ये पाकिस्तान की ओर से आम लोगों के बंकर भी अभी रह गए हैं जिनके बने नहीं हैं या बने हुए हैं, और उसमें आगे छत जो है इंट्रेंस की छत नहीं डाली हुई है, जिसकी वजह से उनके अंदर पानी जाता है, तो वो भी बननी चाहिए। या फिर सर्वे हो कहाँ कहाँ में जरूरत है। खासकर मेरे यहाँ एक गांव है कंगवाला, वो बिल्कुल बॉर्डर के नीचे डिच के पास है, वो पूरा गांव रहेगा, उसमें वहाँ एक बंकर भी नहीं बना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोबारा री सर्वे हो कि जहाँ जहाँ जरूरत है उनको बंकर दिए जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले देखें इस समय जो वक्त चल रहा है, क्या इस वक्त में ज़्यादा काम हो रहे हैं या पहले समय में काम ज़्यादा होते थे? नहीं, काम तो वैसे ये है कि जब मैं सरपंच था उस वक्त तो माली हालत देश की भी कमज़ोर थी, अभी माली हालत भी देश की ठीक है, काम भी हुए हैं, लेकिन जितना होने चाहिए उतना नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पंचायतों को जो फंड मिलने चाहिए वो करने की बात की बस ये उनको पंचायतों को मजबूत करने के लिए उनको फंड दिए जाए। चलिए,
चलिए, तो ये हमारे साथ दर्शन सिंह जी हैं जो विस्तार से अपने पंचायत का पूरा डाटा सामने रख रहे थे कि क्या कुछ दिक्कतें इनके इलाके में हैं और कहीं ना कहीं पंचायतों को सशक्त करने की बात यहाँ पर की जाती है सरकारों की तरफ से। तो उसी को लेकर बताया जा रहा है कि जो फंड्स की कमी है वो आज भी देखने को मिल रही है और अगर फंड्स की कमी दूर हो जाती है तो जो दिक्कत परेशानियाँ इनके इलाके में है, जो काम रुके पड़े हैं, उनका जो वो निपटारा होगा, वो काम तमाम जो है वो पाइपलाइन में आएंगे। और बॉर्डर का इलाका है तो यहाँ पर कुछ अधूरे बंकर जो है वो नहीं बन पाए हैं, अधूरा काम अभी भी बंकरों का जो वो पेंडिंग है। तो अब देखना यह है कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर किस तरह से प्रशासन काम करता है। हालांकि प्रशासन का ये दावा रहा है, जब भी हम पूछते हैं कि ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर चलाए जाते हैं तो यही कहा जाता है कि तमाम इन प्रॉब्लम्स का हम हल कर रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से भी कहना है कि काम हो रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड के तहत होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। ये दर्शन सिंह जी जो विस्तार से अपने सदो पंचायत का पूरा डाटा सामने। तो सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पंचायत सदो, यहाँ के लोगों का आज हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय निवासी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी दिक्कत परेशानी जो इनको पेश आ रही है इस इलाके में, किस तरह से उनका हल किया जा रहा है, जनप्रतिनिधि किस तरह से इनकी बातों को सुनते हैं और इनके कामों को जो है वो अमली जामा पहनाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ बॉर्डर के रहने वाले स्थानीय लोग, यहाँ सदो पंचायत में रहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, तो मैं जानना चाहूँगा आपके जुबानी की आपके इलाके में क्या कुछ दिक्कतें हैं और आपके जो चुने गए नुमाइंदे हैं, पंच सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह से आपके मसले मिसाइल का हल कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये के मीडिया का नमन करता हूँ और आज के इस आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में समस्याओं से जूझते हुए मेरी भारत की आवाम, उसमें पिसा है किसान और मजदूर। मैं मित्र भाव से कहना चाहूँगा कि सरकारें आई कही गई, आज की जो मौजूदा सरकार हैं, जो उन्होंने चंद वायदे हमसे किए थे, कुछ निभा रहे हैं, कुछ काम हुए हैं, कुछ होना बाकी हैं। मैं मित्र भाव से यही बात कहना चाहूँगा कि जीरो ग्राउंड के हम रहने वाले हैं। आज दिन तक जो हमसे वायदे किए गए इस मोदी सरकार में, हमारे लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में रहने वालों के लिए जो बंकर की सुविधा दी, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को सल्यूट करता हूं। कुछ काम हुए हैं, कुछ होना बाकी है, कुछ ऐसे बंकर बने हैं जिनका वो मोंटी वगैरह नहीं है, इनकम्प्लीट वो कंप्लीट कागज पत्रों में हो चुके हैं। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उस वक्त का जो वहां का इंजीनियर होगा उसने उसको वैसी ही गाइडलाइन दी होगी जैसे वो बंकर बने हैं। मैं आज प्रशासन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम बॉर्डरवासी अगर मोदी राज में भी पिसेंगे तो कौन सा ऐसा राज आएगा मेरे भारत में, मेरी भारत का आवाम का हीरो ऐसा कौन सा होगा जो हमारी मूल समस्याओं का समाधान करेगा। मैं फिर एक बार फिर पूरे गांव वासियों की तरफ से, सदो पंचायत की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमें बंकर वगैरह दिए गए हैं, अभी हाल में ही मेरे सदो में 8 कम्युनिटी बंकर दिए गए हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी, मेरी थोड़ी शिकायत भी है कि वो अनकम्प्लीट हैं, वो पैसे की कमी से हैं या फिर मिली वक्त की वजह से। इसके ऊपर गौर करना चाहिए, इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि वो एक कम्युनिटी बंकर है। एक मेरे गांव में 136 कुंबा है और 57 बंकर बने हैं और 56 का जो है वो ऑनलाइन हुआ है, परंतु 2 साल से कोई भी कार्य प्रगति के ऊपर नहीं है, कोई नया बंकर का काम नहीं हो रहा है। एक चीज जानना चाहूंगा, आपका इलाका जो है वो एक कृषि योग्य इलाका है, यहाँ पर किसानी की जाती है, आप तमाम किसान हैं, तो किसानों के हित में कई सारी योजनाएं लाई जाती हैं, कई सारी स्कीम्स लाई जाती हैं। क्या उन स्कीम्स का आप तमाम किसानों को उक्त लाभ मिल पा रहा है जो केंद्र सरकार ने भी योजनाएं जो वो अलग अलग तरह की लाई हैं? ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस मोदी जी का, जो मेरे देश के आवाम के 1.5 अरब आवाम के हीरो हैं। वो जो लास्ट लाइन में खड़ा है व्यक्ति वहाँ तक पहुँच रहा है,
इसके साथ साथ कुछ शिकायतें तो चलती रहेंगी। हमारा सबसे बड़ा मसला है डिचकम बंद का, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हुए गांव, जैसे मैं नो मैन लैंड का वासी हूँ। नो मैन लैंड का वासी का मतलब होता है कि उसके सरहद दो देशों की सरहद पे रहने वाले हैं। हमें जो 1971 के बाद डिचकम बंद बना था, उसका हमें 71 से लेकर के आज दिन तक जो मुआवजा उस वक्त निर्धारित किया गया था वही मिल रहा है। आज मैं प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूं कि किसान की जमीन तो नेशन के लिए चाहिए थी, नेशन ने ले ली, पर 10 वर्ष से किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं तो परेशान हूं ही हूं, मेरे साथ जो गांव है वो भी परेशान है। इसलिए मैं जेके मीडिया से भी ये बात कहना चाहूंगा कि जन जन और कण कण से आवाज उठा करके भारत की आवाम की और जीरो ग्राउंड की आवाज में आज आगाज दे रहा हूं कि आने वाला कल मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर भी जागे, मेरे देश का होम मिनिस्टर भी जागे। यानी काम किया भी जा रहा है, लेकिन कुछ शिकायतें भी आपको हैं। काम जो मोदी जी की सरकार में हो रहा है वो प्रशंसा योग्य है। यहाँ मैं जो अभी खड़ा हूँ, ये जीरो लाइन का मात्र एक छोटी सी पगडंडी हुआ करती थी, आज यहाँ डबल रोड है। बिल्कुल। हम बहुत खुश हैं इस सरकार के ऊपर, कुछ काम चल रहे हैं, कुछ में थोड़ी ढिलाई है। ये बहुत बड़ा देश है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा देश है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिल्कुल बड़ा सही कहा। बिल्कुल ये स्थानीय निवासी हैं, आप इन्हें किसान कह सकते हैं। ये सदो पंचायत जो सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, इन्होंने सही कहा कि कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बड़ा देश है और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर काम चल रहा है, तो कहीं रुक भी जाते हैं, कुछ इनकम्प्लीट काम है, शिकायतें भी रहती हैं, लेकिन प्रशंसा भी मोदी सरकार की जा रही है, प्रशासन की जा रही है। लेकिन शिकायत इनको ये है कि कुछ जो बंकर यहाँ पर बनाए गए थे वो इनकम्प्लीट है। यानी इनके कहने का मतलब है कि कागजों में वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड देखेंगे तो आज भी उनके ऊपर जो वो छत नहीं है, बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान जो प्रशासन जरूर करे, लेकिन शिकायतें भी हैं। लेकिन प्रशासन का, सरकारों का इन्होंने धन्यवाद भी किया कि जो काम ग्राउंड पर हो रहे हैं वो वाकई में सही चल रहे हैं, लेकिन कुछ काम जो नहीं हो पा रहे उसको सही तरीके से आमली जामा पहनाया जाए। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश। गांव में अक्सर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी हमें देखने को मिलती है, तो इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ सदो पंचायत के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। क्या ये प्रशासन को कहना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इस समय एक बर्निंग इशू ये भी बना हुआ है कि जो रेलवे फाटक है, सांबा का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से पहले एक जो फाटक आता है वो मैक्सिमम बंद रहता है और उससे इमरजेंसी सेवाएं जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती हैं। तो ये डिमांड है कि उस फाटक की बात करें, रेलवे क्रॉसिंग की, तो वहां पर एक अगर ब्रिज दे दिया जाता है तो शायद ये दिक्कत जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हल हो पाएगी और लोगों का आना जाना जो है वो सही हो पाएगा और इमरजेंसी सेवाएं जो है वो इनको सही तरीके से मिलती रहेंगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुछ दिक्कतें हैं आपके इलाके की जिसको लेकर आप प्रशासन को, सरकारों को जो वो संदेश देना चाहते हैं? करिए आप बात जी। मैं पंजाब सदो से, मेरा गांव कंगवाला, मेरा नाम स्वर्ण सिंह। सबसे बड़ी दिक्कत है हमें कि हमारे रेलवे स्टेशन में एक ही फाटक है, यहाँ से ये बॉर्डर एरिया पूरा कोई 20-25 गांव उसी रास्ते से गुजरते हैं। जब हमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को जल्दी पहुँचाना होता है हॉस्पिटल, या कोई लेडी प्रेग्नेंट है, या कोई स्नेक वगैरह काटता किसी को, तो जल्दी जाना पड़ता है हमें। तो अचानक फाटक बंद हो जाता है, तो उसके बाद कई ऐसे केस हैं जो रास्ते में डेथ हो जाती है। तो उसकी हमारी डिमांड है सरकार से कि ये ओवरब्रिज हमें हमारी डिमांड है ये बनाया जाए जल्दी से जल्दी, और हमारी परेशानी थोड़ी दूर हो जाएगी उससे। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी आप कह रहे थे कि कई दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो आपके इलाके में क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? एक और दिक्कत हमें मेडिकल डिपार्टमेंट से, जो कि हमारे गांव में बॉर्डर एरिया में जो भी डिस्पेंसरी वगैरह छोटी छोटी बनी हुई है, एक हमारे बॉर्डर के बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर सुजातागढ़ गांव है, वहाँ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, काफ़ी बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, काफ़ी पैसा लगा उसका गवर्नमेंट पे,
लेकिन वो जब से बनी 2-2.5 साल से बंद है। वो कोई मुलाजिम नहीं है वहाँ, उसका कोई इतना पैसा वेस्ट किया है लेकिन जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि वहाँ कोई ना कोई मुलाजिम रखा जाए, डॉक्टर वगैरह रखा जाए। बॉर्डर एरिया है, जहाँ कोई फायरिंग वगैरह होती है तभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ कोई साधन नहीं है, तो वहाँ कोई डॉक्टर जरूर बैठना चाहिए। और एम्बुलेंस की डिमांड है कि वहाँ एक एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें ये हॉस्पिटल है सांबा बाज़ार काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए हमारी डिमांड ये है कि कोई मुलाजिम डॉक्टर वगैरह रखा जाए और गाड़ी जाए। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपने जनप्रतिनिधियों से बात की है इन तमाम मुद्दों को लेकर? काफ़ी बार हमने बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया काफ़ी बार, लेकिन कोई सुनाई नहीं यहाँ। किसी को बताते हैं वो यस करके चला जाता है, उसके बाद वहीं के वहीं जीरो को, कोई उसका आगे फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए मेरी बेनती है कि सरकार को ये हमारा सुनाई होना चाहिए। और हमें 1-2 दिक्कत हो रहा है कि एजुकेशन, जैसे स्कूलों में सरकारी टीचर वगैरह जो है वो हो सकता है, मैं तो मेरी नॉलेज में जो है कि इतने जो चाहिए इतने है नहीं, और रैशनलाइजेशन पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। और जो नौकरी वगैरह वो भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। वो हमारे गांव में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो छोटी छोटी, जैसे आंगनबाड़ी एक था आंगनबाड़ी की, वो उसमें कोई लेडी बेचारी, किसी की बेटी या नूह कम पढ़ी लिखी थी तो उसको नौकरी मिल जाती थी, तो वो भी सरकार ने बंद कर दिया। तो हमारी डिमांड है ये छोटी छोटी स्कीमें जो जारी रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ के ये स्थानीय निवासी हैं, इन्होंने भी विस्तार से बताया कि क्या कुछ इनको दिक्कतें हैं, और असल जो दिक्कतें इन्होंने गिनवाई कि मेडिकल सुविधाओं को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ रही है। मेन रेलवे फाटक की प्रॉब्लम है कि वो बंद रहता है, लोगों का आना जाना जो वो प्रभावित होता है। इमरजेंसी सेवाएं वो लोग नहीं ले पाते, क्योंकि बीमार हो जाए वहाँ काफ़ी इंतजार करना पड़ता है कि फाटक खुलेगा तो हम जाएंगे, तो इसके ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाए। इसी के साथ साथ एजुकेशन को लेकर पॉलिसी जो वो यहाँ जो वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराई जाए। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, उसको लेकर भी ध्यान दिया जाए। तो मुझे लगता है कि प्रशासन इसको लेकर ज़रूर ध्यान देगा, क्योंकि प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ शिकायतें ज़रूर जो है वो लोगों को आज भी जो वो प्रशासन तक पहुंचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हमने आज सदो पंचायत के लोगों से जानने की कोशिश की कि उनका हाल क्या है। जी, आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में हमारा पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है। चलिए, गवर्नमेंट कहती थी कि सरपंचों को बहुत पैसा दिया जाएगा, सरपंच अपनी डेवलपमेंट करवाएंगे, यहाँ लगाना चाहते हैं वो पैसा लगाएंगे, लोगों को उसका फ़ायदा होगा। और ये फंड वगैरह किसी को नहीं मिलता सरपंच को, वो बिल्कुल जीरो है। इसलिए हमारी डिमांड है कि सरपंचों को भी पैसा देना चाहिए जो वो खुद लगा सकें और डेवलपमेंट कर सकें। पंचायतों को सशक्त करने के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी जो वो अच्छी हो जाए तो डेवलपमेंट भी पंचायतों में काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। कुछ और लोगों से जानने की, यहाँ के कुछ और स्थानीय निवासी हैं सदो पंचायत के, इनसे भी जानेंगे कि ये प्रशासन को क्या संदेश देंगे और इनको क्या कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि कुछ डिमांड्स हैं इनकी, वो डिमांड जो है वो इरिगेशन विभाग को लेकर है। क्या कुछ डिमांड्स है ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भगवान दास है जी। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कुछ डिमांड प्रशासन के आगे रखना चाहते हैं, इरिगेशन विभाग के तहत अगर बात करें, क्या कुछ आपकी मांगे हैं और क्या कुछ दिक्कतें परेशानियाँ जो आज भी आपको झेलनी पड़ रही है? हाँ जी, तकरीबन हमारे को आए हुए सर 40 साल हो गए हैं इस एरिया में, जहाँ पर नहर नहीं है बीच में, इसीलिए सिंचाई का रास्ता हमारे पास कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से जो फसल है वो नाम बराबर होती है जहाँ। नंबर 2, जो अभी सीजन चल रहा है बारिश का, इसके ऊपर क्या है, फसल बिल्कुल सूख चुकी है, और किसी ने भी आकर के, किसी प्रशासन के ने आकर के ये नहीं देखा कि इसकी फसल देखें या सूखी हुई है या क्या है क्या नहीं। उसमें से यानी कि हमारे को अभी 10% भी गेहूँ नहीं मिलेगी, तो इसीलिए प्रशासन से हमारी वो है कि आकर के कोई देखे या क्या खेती बाड़ी के बारे में देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कितना सूखा है कितना नहीं, कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो बॉर्डर के एरिए का हमारी ज़मीन है, जो तार के अंदर आगे ज़मीन है, उसका भी कोई ना कोई हल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको बीचते हैं तो वहाँ पर जंगली जानवर नहीं छोड़ते भी है, और जो उसके उरली तरफ तार के इधर जो ज़मीन आई है हमारी, उसका अभी तक हमारे को कोई मुआवजा गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। 99 से लेकर के ज़मीन वैसे ही पड़ी हुई है, किसी ने पूछा भी नहीं है कि आपकी ज़मीन गई है। वैसे ही हम रिफ्यूजी लोग हैं,
हमारे को 6-6 किले अलाटमेंट है, जो 6 में से तकरीबन 5 या 6 किले अंदर चली गई है, और उसका गवर्नमेंट ने हमारे को आज तक कुछ नहीं दिया अभी। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे इसमें स्कूल में प्ले ग्राउंड वगैरह नहीं है, और नेक्स्ट जो हॉस्पिटल बनाए हैं, एक कुलिया में बनाया है, एक मावा में बनाया है, उसके अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छी बनी है बिल्डिंग, लेकिन वहाँ पर कोई भी मेडिकल साइड से डॉक्टर नहीं है। क्योंकि हम सांबा में जाते हैं इतनी दूर आकर, जहाँ पर हमारे को कोई डॉक्टर या थोड़ा छोटा मोटा सहूलियत मिल सके तो हम जहाँ पर जाकर के अटेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये जो रोड है, अभी तक हमारे गांव में रोड आज तकरीबन 2006 में बना था, और 2006 में ये कुएं की तरफ जो सदोक रोड जाता है आज तक नहीं बना है। आप लगा लो एरिया साहब के कितने साल हो गए हैं इस रोड को बने हुए, और ना ही किसी ने इसको पूछा है। वोट हम देते हैं लेकिन टाइम पर देते हैं, बोलते हैं कि दे देते हैं, करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और क्या तो दिक्कतें हैं? और सर अभी इतना एक नहर का ये दिक्कत है। मैं जानना नहर की कि अगर नहर बन जाती है तो कितना फायदा उसका होगा आपको? उसका तकरीबन कम से कम भी 50 गाँव को फायदा होगा जी। अगर नहर हमारे एरिया में कंगवाला से और मावा के बीच में कोई नहर नहीं है, ये एरिया बीच में पूरा खाली पड़ा है। अगर हो जाए तो ट्यूबवेल भी लग जाए कुएं के पास, तो भी यानी कि इसमें से कम भी 150 एकड़ जमीन जो है सिंचाई के हो जाती है। हाँ जी। चलिए, तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, किसान हैं, जो ये तमाम दिक्कतें जो है वो गिनवाई, और उसी के साथ साथ कुछ डिमांड्स रखी हैं प्रशासन के आगे, जिसमें इरिगेशन विभाग को ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक नहर दी जाए ताकि जो खेत हैं उससे प्रॉपर सिंचाई हो पाए। काफ़ी ज़मीनें हैं, और कहीं ना कई बार जो यहाँ पर फसल उगती है वो कई बार सूखा पड़ जाता है, फसल खराब हो जाती है। अगर सिंचाई अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। इसी के साथ तमाम अलग अलग तरह की दिक्कत है, जिसमें डिच का जो ज़मीन का मसला है उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा, उसी के साथ प्ले ग्राउंड चाहिए। तमाम ये दिक्कतें उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इसके ऊपर जरूर गौर करेगा, और यहाँ सदोक पंचायत में पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और मिलकर इन तमाम दिक्कत परेशानियों को हल करेंगे, और उसी के साथ ये तमाम मांगों के ऊपर। तो कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमने आपको सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पंचायत सदो में जाकर यहाँ के लोगों का हाल जानने की कोशिश की, और लोगों की क्या कुछ डिमांड्स हैं वो डिमांड्स हमने सुनी, क्या कुछ दिक्कत परेशानी लोगों को पेश आ रही है, वो तमाम दिक्कत परेशानी जो वो हमने नोट की है और वो प्रशासन तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मकसद यही रहता है कि अपने ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों की जो दिक्कत परेशानी है उसे सुना जाए, प्रशासन तक रखा जाए, ताकि उसको जो वो गौर किया जाए, तमाम दिक्कत परेशानियों का हल हो पाए। और काफी बड़ी डिमांड्स है, जिसमें प्ले ग्राउंड है, यूथ के लिए यहाँ पर प्ले ग्राउंड चाहिए, डिच का जो कुछ मुआवजा है वो नहीं मिल पाया, जो जमीनें तार के आगे आ गई हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर इरिगेशन विभाग को भी एक संदेश दिया गया कि ये इलाका जो वो किसान योग्य इलाका है, यहाँ पर खेतीबाड़ी एक बड़े स्तर पर की जाती है, तो अगर यहाँ पर नहरें दी जाए तो सिंचाई का एक अच्छा साधन जो है वो बन जाएगा। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात की गई है, यहाँ रोड बिजली पानी को लेकर भी बात की गई है, लेकिन कुछ शिकायतें भी रहती हैं लोगों को प्रशासन से, सरकारों से, लेकिन उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। यानी अगर जनप्रतिनिधि जो है वो मिलकर प्रशासन के साथ, सरकारों के साथ काम करते हैं तो काफ़ी हद तक जो तस्वीर है वो इलाकों की बदलती है। लेकिन यहाँ शिकायत ये है जनप्रतिनिधियों की कि जो हमें फंड्स मिलने थे पंचायतों को सशक्त करने के लिए, वो फंड्स की कमी काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे काम नहीं हो पा रहे हैं, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुकी है। लेकिन मैक्सिमम देखें तो काम हुए भी हैं, कुछ काम नहीं भी हुए हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, और उम्मीद करेंगे कि इन तमाम दिक्कत परेशानियों को प्रशासन नोट करे और आने वाले दिनों में इन तमाम कामों को करवाए, ताकि लोग यहाँ के जो है वो लगे कि वाकई में प्रशासन ने उनके हित में काम किया है। कुछ योजनाएं, सरकारी योजनाएं वो भी लगातार पहुंचाई जा रही है, कुछ योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन वो योजनाएं भी तमाम यहाँ के लोगों तक पहुंचाएगा डोरस्टेप तक आकर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए इलाके में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट के कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे उस इलाके में पहुंचकर कि उस इलाके में क्या दिक्कतें हैं। तो फिलहाल के लिए ऋषि को जुड़िया पुलिस